इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी महामंदी को झेलते हुए भी वापस रिवाइव कर लिया है। आज दिल्ली की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ऊपर है। आज दिल्ली की जीडीपी का ग्रोथ सबसे बढ़िया चल रहा है। तो वैसे में आज ये सपना देखना कि अगले 5 साल में दिल्ली में 20 लाख नए जॉब आ जाएंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये बात अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में अच्छे स्कूल हो सकते हैं, बिजली फ्री हो सकती है, तो 5 साल में 20 लाख नए जॉब भी क्रिएट हो सकते हैं। ये करके दिखाएंगे। ये जॉब का प्रारूप क्या होगा? क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं कि आपने जो डेटा दिया कि बीते कुछ सालों में जो जॉब क्रिएट हुआ उसमें स्वरोजगार भी है, रोजगार भी है, नौकरियां भी है। तो ये रोजगार होगा, व्यवसाय होगा या नौकरी? नहीं, व्यवसाय तो लोगों का आगे बढ़ेगा और नए नए व्यवसाय भी खुलेंगे, लेकिन जितने नए व्यवसाय खुलेंगे और व्यवसाय में मौजूदा व्यवसाय में जिनकी ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ के फलस्वरूप 20,000 नई नौकरियां पैदा होंगी। 20,000 युवाओं को नए रोजगार, 20 लाख जो ग्रोथ होगी उसके बेस पे 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी और युवाओं को 20 लाख नई नौकरियां करने के अवसर मिलेंगे। रोजगार सबका बढ़ेगा, ग्रोथ सबकी होगी। इसमें सर एक नया टर्म हमें ट्रक, और वो भी रात में दिल्ली में लगेंगे। दिल्ली की नाइट लाइफ को एक तरह से सुदृढ़ करने के लिए आप कर रहे हैं, इसका पूरा प्रारूप क्या होगा? कैसे दिल्ली फूड ट्रक पॉलिसी हम लोग लेकर आ रहे हैं। इसमें अभी क्या होता है कि कहीं भी कोई ट्रक किसी को फास्ट फूड वगैरह का लगाना होता है तो बस सेटिंग करके लगाता है बेचारा, और फिर क्वालिटी और उसमें नाइट लाइफ का मसला नहीं है। लोग मजबूरी में फिर वहां रात में खाना खाते हैं। लेकिन नाइट लाइफ को एक मुंबई जैसा माहौल या देश के और शहरों में भी अब नाइट लाइफ को प्रमोट किया गया है और वहां भी फूड ट्रक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। लेकिन इसको पॉलिसी के तहत लीगलाइज तरीके से क्वालिटी इंश्योर करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करते हुए इसको किया गया है। हम भी यही करेंगे। इसमें सर जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, आपने कर माफी योजना की बात की, उस पर व्यापारियों के मन में कई सारे अभी कंफ्यूजन है कि वो किस तरह से आप करेंगे, उसे लागू कैसे करेंगे? जीएसटी जो माफी की जो बात इसमें जो है, जो दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल है और दिल्ली होलसेल फेस्टिवल, उसमें जब व्यापारी शामिल होंगे और उसमें अलग अलग मार्केट्स जब लोगों को दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के दौरान तरह तरह की छूट दे रहे होंगे, तो उसी के एवज में फिर सरकार भी उनको मदद करेगी, उनको कर में छूट देके। क्योंकि हम चाहेंगे कि व्यापारी अपने, जब उसके पास एक ग्राहक आए एक पर्टिकुलर टाइम पे फेस्टिवल के दौरान, तो उसको कोई ऑफर दे। उस ऑफर में उसको कीमतें भी कम हो सकता है करनी पड़े, उसको तरह तरह की छूट देनी पड़ेगी। तो सरकार व्यापारी के साथ खड़ी होगी, उसके कुछ छूट के कॉस्ट को सरकार बियर करेगी, टैक्स कम करके, टैक्स में छूट देके। तो इससे व्यापारी का भी व्यापार बढ़ाने का हौसला बढ़ेगा और खरीदने वाले का भी हौसला बढ़ेगा, और उसके एवज में देश को, दिल्ली को नई नौकरियां मिलेंगी। व्यापार बढ़ेगा तो नई नौकरियां मिलेंगी। दिल्ली सरकार जो सबसे पहले अपनी शिक्षा पे बजट का खर्च था जो 25% को पार किया, इस बार हम देख पा रहे हैं 75,800 करोड़ में से करीब 16,000 करोड़ कुछ आप दे रहे हैं और वो 21% है। तो क्या ये काफी है आपके? वो है 21% है। उसके अलावा जो बाकी स्कीम्स हैं कहीं ना कहीं वहां भी उसके लिए पैसा है। तो मैं समझता हूँ 22-23% के करीब एजुकेशन पे बजट है, और आज भी एजुकेशन दिल्ली के पूरे बजट में सबसे टॉप पर है। क्योंकि अभी भी एजुकेशन को और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है दिल्ली में। हालांकि हमने बहुत कमरे बना दिए, नई नई यूनिवर्सिटीज बना दी, अब उसको आगे चलाने की जरूरत है। तो उसको आगे चलाने के लिए, शिक्षा को आगे चलाने के लिए जितना पैसा चाहिएगा, केजरीवाल सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। एक सर प्री फोकस था, स्वरोजगार, रोजगार पे फोकस था, और दिल्ली में ऐसा करने के लिए एमसीडी की क्लियरेंस की बड़ी भूमिका होती है, और एमसीडी का प्रारूप अभी पूरी तरह से सवालों के घेरे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसे लेकर क्या कुछ रास्ता निकालना है? नहीं, एमसीडी भी दिल्ली के लोगों की है, दिल्ली सरकार भी दिल्ली के लोगों की है। तो दिल्ली के लोगों के रोजगार के लिए अगर कहीं कोई गलत करेगा, कोई उसको रोकेगा, तो हम उसके साथ खड़े हैं। स्टार्टअप की पॉलिसी एक बड़ा केंद्र बिंदु रहा आज के बजट का, उसकी क्या कुछ रूपरेखा होगी? क्योंकि पूरे भी देश भर में जो स्टार्टअप की बात हो रही है, आपकी भी स्टार्टअप पॉलिसी है, उसके थ्रू कैसे काम करेंगे? दिल्ली आज देश में स्टार्टअप की राजधानी है, और हम चाहते हैं कि जो रोजगार ढूंढ रहे हमारे नौजवान हैं वो रोजगार देने वाले बन जाएं। एक बड़ी संख्या में उसमें से रोजगार देने वाले बन जाएं, नौकरियां देने वाले लोग बन जाएं। तो यही स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए अभी जो कोई बच्चा अपना, कोई नौजवान अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप में एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि उसको सरकारी झंझटों में बहुत पड़ना पड़ता है। उसका 90% टाइम तो सरकारी झंझट में जाता है और 10% अपने आइडिया पे काम करने पे जाता है। तो सरकार की स्टार्टअप पॉलिसी में उसका जो 90% झंझट है वो सरकार दूर करेगी। तो हम चाहेंगे फिर वो अपना 100% अपने रोजगार को दे, अपने स्टार्टअप को दे, और उसमें इतनी ग्रोथ लाए कि नई नौकरियां निकले। परिवहन को लेकर जो आपकी तरफ से बात देखा भी कि जो खिड़कियां थी, जो विंडो थे, लगातार बंद किए गए, ये क्या दूसरे डिपार्टमेंट तक भी जाएगा? जो फेसलेस सिस्टम की बात, फेसलेस सिस्टम हम दूसरे डिपार्टमेंट से भी काम कर रहे हैं, और जहां जहां भी पॉसिबल होगा धीरे धीरे सरकारी खिड़कियों को बंद करते चले जाएंगे, क्योंकि सरकारी खिड़कियां कहीं ना कहीं रिश्वत को बढ़ावा देती हैं, दलाली को, लोगों को धक्के खाने के लिए बढ़ावा देती हैं। फेसलेस सिस्टम कर देंगे। अंतिम सवाल सर,
दिल्ली मंत्रियों को बुलाकर अपने काम दिखाती रही है। पंजाब में आपकी सरकार को नहीं, आपके वित्त मंत्री यहाँ पे पहुंचे थे बजट देखने के लिए। हमने उनसे बात भी की कि क्या एक ट्रेनिंग सेशन था, तो मुस्कुरा के उनका जवाब था कि हमें आमंत्रित किया गया था, हम भी मनीष जी को आमंत्रित करेंगे। तो क्या कुछ बातचीत हुई आप लोग? बिल्कुल, दिल्ली सरकार अभी तक जो करती रही है उससे बाकी सरकारें भी सीख रही हैं। पंजाब की नई सरकार भी उसमें से कुछ आइडिया अगर वहां के लिए उपयोगी होगा तो लेके जाएगी। पंजाब की सरकार आगे आने वाले समय में जो करेगी फाइनेंस में, इकोनॉमी में, उसमें से दिल्ली के लिए जो बहुत उपयोगी होगा वो हम दिल्ली में भी लेके आएंगे। बजट सत्र के बाद